सेक्शन 9 में कहा गया है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ 10A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, और फिर हमें कुछ वैल्यूज पता करनी है। ठीक है, तो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABC B पर राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल एट B और इसे A मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं। कह रहे हैं या इसे A मान लेते हैं क्योंकि 10A दिया है, इसे A मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं C। तो A पर 10A दिया है हमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे गिवन 10A इज इक्वल टू 1/√3। 10A इज इक्वल टू कितना है 1/√3। इसका मतलब ये जो देखो, ये जो एंगल A है, इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस। तो यहां पर 10 क्या होता है, 10 क्या होता है, 10 होता है P/B एंगल A। तो इसका मतलब यही P होगा और यही B होगा। ठीक है, तो P का मतलब है BC और √3 मतलब बेस का मतलब AC। तो BC है 1 और ये है √3। ठीक है, और साथ में हमें क्या काम करना होता है, साथ में हमें एक और चीज करनी होती है और वो है K लगाने वाली। तो हम K लगाएंगे यहाँ पे, इसको एक K को सीधा K लिख देते हैं। ठीक है, अब AC की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हाँ वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin A cos C प्लस cos A sin C। पहली तो ये, और दूसरी वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है दैट इज cos A cos C माइनस sin A sin C। ये दोनों, इसका मतलब sin A निकालना है, cos A निकालना है, और क्या निकालना है cos C निकालना है, sin C निकालना है। cos A तो हम निकाल ही चुके हैं, cos C निकाल चुके हैं, sin A यहाँ निकाल चुके हैं और sin C वहाँ निकाल। ठीक है, चारों निकालने हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AC फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, AB स्क्वायर है √3K का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना है K स्क्वायर। दिस इंप्लाइज कि AC स्क्वायर जो है वो इक्वल है 3 3 जा नहीं, √3 का स्क्वायर करना है। तो √3 का स्क्वायर होगा 3, K का स्क्वायर होगा K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4K स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, AC कितना हो गया, AC हो गया 2K। सो दिस इज 2K। ठीक है, अब हम बाकी के वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। sin A cos C, तो sin A कैलकुलेट करते हैं। sin A के लिए का मतलब sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो A के लिए परपेंडिकुलर कौन है, A के लिए परपेंडिकुलर है BC। सो दिस इज BC अपॉन AC। BC इज K, AC इज 2K इज इक्वल टू K से K खत्म 1/2। फिर हम sin C निकालते हैं या cos C निकालते हैं, पहले cos A निकालते हैं सबसे पहले उससे। ठीक है, sin A cos A निकालते हैं, फिर sin C cos C निकालेंगे। तो cos A कितना आया, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस है AB, तो AB अपॉन ये बेस AB है। मैं गलत लिख देता हूं कुछ बार, ठीक है, काफी बार। ठीक है, AB और हाइपोटेन्यूज है AC। तो AB कितना है, AB इज √3K एंड हाइपोटेन्यूज इज 2K। तो K से K खत्म इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गई है बात। अब हमें क्या फाइंड करना है, cos A और sin C और cos C भी फाइंड करना है। तो C एंगल होगा यहां पर, तो उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। तो C के लिए कौन होंगे परपेंडिकुलर और बेस, C के लिए परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। तो AB इज परपेंडिकुलर और बेस कितना हो जाएगा BC। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं sin C। sin C क्या होगा, sin क्या होता है P/H और C के लिए P कितना है, C के लिए P है AB। सो दिस इज AB
अपॉन एच कितना है ए सी इज इक्वल टू कितना है ए बी कितना है √3 के अपॉन ए सी कितना है 2 के इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, √3/2। इसके बाद cos c। इसके अलावा और हमें कुछ नहीं निकालना, हमें जितना भी पूछा गया उसके हिसाब से हमें ये 4 वैल्यूज निकालनी थी। अब हम निकालेंगे cos c। cos c क्या होता है b अपॉन p, तो c के लिए b अपॉन h, तो c के लिए b क्या है bc। देखो c के लिए b क्या है, बेस क्या है bc, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ac, तो bc कितना है bc इज k एंड ac इज 2k इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब ये चारों वैल्यूज हम एक बार इधर साइड में लिख लेते हैं, फिर हम आगे फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है। साइन a इज इक्वल टू कितना निकला है, साइन a इज इक्वल टू 1/2, फिर cos a इज इक्वल टू √3/2, देयर आफ्टर साइन c आया है हमारा √3/2 और cos c कितना आया है 1/2। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं पार्ट्स को। फर्स्ट में कहा गया है साइन a cos c, साइन a cos c प्लस cos a साइन c इज इक्वल टू, साइन a की वैल्यू कितनी आई है 1/2, cos c की कितनी आई है 1/2, प्लस cos a की कितनी है √3/2 और साइन c की कितनी है √3/2, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, ये टर्म कितनी हो गई 1 × 1 1 और 2 × 2 4 प्लस ये वाला, फिर √3 × √3 कितना हो गया 3, 2 × 2 हो गया 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। यही हो गया इसका सॉल्यूशन। 1/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, फिर 2। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट इज cos a cos c माइनस साइन a साइन c। तो cos a की वैल्यू कितनी है, cos a की वैल्यू है √3/2 cos, इसको डायरेक्ट लिखेंगे ना हम, √3/2 इंटू cos c इज 1/2 माइनस साइन a इज 1/2 मल्टीप्लाई cos c इज इक्वल टू नो साइन c इज √3/2। तो अब दिख ही रहा है कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। बाकी अगर और हमें सॉल्व ही करना है तो हमें देख लेते हैं हम करके। √3 × 1 कितना हो गया √3, 2 × 2 कितना हो गया 4, माइनस 1 × √3 कितना हो गया √3 और 2 × 2 कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन और ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, 9th क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन दिस अप्रोच और बाय दिस अप्रोच इन दिस वे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्रायंगल है PQR, तो राइट ट्रायंगल हम बनाते हैं। दिस इज P, राइट एंगल क्या है Q पे है, तो यहां पे हम मान लेंगे Q और फिर ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली R। ठीक है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। क्या कहा जा रहा है कि गिवन है, ठीक है, PR प्लस QR इज इक्वल टू हाउ मच 25 सेंटीमीटर, ओके, एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। PQ इज व्हाट, दिस इज PQ, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड इसको PR प्लस QR, ये प्लस ये कितना है, ये प्लस ये कितना है 25 सेंटीमीटर के। तो अब हमें कैलकुलेशंस करनी है और डिटरमाइन करती हैं वैल्यूज हमें निकालनी है साइन P, ठीक है, cos P और tan P, इनकी वैल्यूज कितनी है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों की साइड्स ही निकालना पड़ेगा।
तो साइड निकाल लेंगे बहुत इजीली, एक को x मान लेंगे तो दूसरे वाला कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को जोड़ के 25 है, इस साइड को और इस साइड को जोड़ के 25 है। अगर मैं इसे x मान लूंगा तो ये 25 में से x माइनस करेंगे तब इसकी वैल्यू आएगी, मतलब 25 माइनस एक्स ही हो जाएगा। अगर इसे x मान लेंगे तो ये 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसमें कोई मुश्किल तो है नहीं, तो लेट कर लेंगे। किसको करें, QR को कर लेते हैं। लेट QR बी x सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज कि जो PR है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, 25 माइनस एक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो 25 माइनस एक्स और x को जोड़ेंगे तभी तो टोटल 25 बनेगा। ये 25 बनना चाहिए ना, इन दोनों को जोड़ के देखो बन भी रहा है। x प्लस 25 माइनस एक्स, x से x कट जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यही आना चाहिए था। तो ठीक है हमारा सवाल, मतलब कि हम जिस तरीके से कर रहे हैं वो ठीक है। ये है x सेंटीमीटर और ये है 25 माइनस एक्स। अब हम पाइथागोरस का यूज करते हैं। इन ट्रायंगल PQR, जो PR है उसका जो स्क्वायर है PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू, PR कितना है, PR है 25 माइनस एक्स। ठीक है, 25 माइनस एक्स है तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू कितनी है 5, मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस QR की वैल्यू कितनी है x, मतलब कि x का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, अच्छा ये बताओ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a माइनस बी वाले पे करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 2 इंटू a, मतलब 2 इंटू 25 इंटू एक्स, 2 इंटू 25 कितना हुआ 50x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। अब ये जो इधर x स्क्वायर है वो है प्लस में और इधर वाला भी प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, दिस इंप्लाइज 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ये जो 25 है ये प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये जो माइनस 50 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 50x। दिस इंप्लाइज कि x की वैल्यू कितनी आएगी 625 माइनस 25 आती है 600 अपॉन 50x, तो डिवाइड में आ जाएगा 50, तो ये कितना हो जाएगा 12। 600 बटा 50 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू 12 है, ये QR की वैल्यू 12 है। और अगर इसकी 12 है तो ये 25 माइनस x है तो इसकी हो गई 25 माइनस 12, इसका मतलब इसकी हो गई 13। समझ में आ गई है बात? इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। और देखो ट्रायड बन भी रहा है, मतलब पाइथागोरस को वो जो ट्रायड ही बोलते हैं कुछ शायद उसको, तो वो ट्रायड बन भी रहा है। मैंने बताया था 5, 12 और 13 का बनेगा, तो 5, 12 और 13 का बन रहा है। अब हमें क्या करना है साइन P निकालना है, तो साइन P हम निकाल लेते हैं, यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन P, ये जो P एंगल है P एंगल के लिए बेस कितना है, P एंगल के लिए बेस है PQ और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है QR। ठीक है, तो साइन P के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज QR अपॉन हाइपोटेन्यूज इज, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहता है वो तो सेम ही रहता है, तो PR इज इक्वल टू QR की वैल्यू कितनी है 12 और PR की वैल्यू 13, ये हो गया साइन P की वैल्यू। फिर हमें निकालना है cos P इज इक्वल टू, cos कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो P के लिए बेस क्या है, P के लिए बेस है PQ और हाइपोटेन्यूज तो PR है ही, तो PQ कितना हो गया 5 और PR कितना हो गया 13। ठीक है, उसके बाद क्या है tan P में क्या होता है 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है P के लिए परपेंडिकुलर है QR और बेस कितना है P के लिए PQ इज इक्वल टू QR कितना है 12 और PQ कितना है 5। ठीक है, ऑल करेक्ट आंसर्स, यही तीनों हमारे क्या हो जाएंगे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, 11th क्वेश्चन हम इस तरह से कर लेंगे।
अब हम 11th नहीं 10th क्वेश्चन हम इस तरह से कर लेंगे। अब हम करेंगे 11th क्वेश्चन एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो हैव पेशेंस, वील सॉल्व इट टू। सॉल्व नहीं करना एक्चुअली, इसमें कुछ मजेदार क्वेश्चंस ही हैं।